हेलो माय फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी पिछली स्टोरी ऑब्सेशन की पसंद आई हो। और चलिए हम कहानी के अगले एपिसोड में चलते हैं, जिसका एपिसोड नंबर है 88। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग शनाया की आंखें खुलती हैं। वो अपनी आंखें खोलकर सामने ही देख रही थी। लक्ष्य शनाया की थाइस को गर्म भीगे हुए कपड़ों से साफ कर रहा था। शनाया उठकर बैठते हुए, लक्ष्य ये क्या कर रहे हो? बोलते हुए शनाया अपनी अपर बॉडी ब्लैंकेट से कवर करती है। लक्ष्य शनाया को साफ करते हुए, डॉल देयर इज सम ब्लड, इसलिए क्लीन कर रहा था। बोलते हुए लक्ष्य शनाया को देखता है, जो ब्लैंकेट से खुद को कवर कर रही थी। ये देखकर लक्ष्य की आंखें छोटी हो जाती हैं। लक्ष्य शनाया को देखते हुए, डॉल यू नो कल रात मैं तुम्हें हर तरीके से देख चुका हूँ। लक्ष्य की बातें सुनकर शनाया के गाल लाल हो जाते हैं। शनाया इधर उधर देखते हुए, तुम कहना क्या चाहते हो लक्ष्य? लक्ष्य शनाया के करीब जाकर, यही कि डॉल अब खुद को मुझसे छुपाकर कोई फ़ायदा नहीं। बोलते हुए लक्ष्य ब्लैंकेट खींच लेता है। शनाया जल्दी से अपनी चेस्ट कवर कर लेती है और आंखें बंद कर लेती है। उसका पूरा चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया था। लक्ष्य शनाया के चेहरे को कुछ पल देखता है और फिर अपनी शर्ट उठाकर शनाया को पहनाता है। लक्ष्य शनाया के कानों में, ओपन योर आइज डॉल। लक्ष्य की बातें सुनकर शनाया धीरे से अपनी आंखें खोलती है और लक्ष्य की आंखों में देखने लगती है। शनाया धीरे से, आई नीड टू गो वॉशरूम बोलकर शनाया लक्ष्य को पुश करती है और झट से उठ जाती है। पर उठते ही शनाया के लोअर पार्ट में दर्द की एक लहर उठती। शनाया अपने लोअर एब्डोमेन पर हाथ रख लेती है। लक्ष्य खड़े होकर, ज़्यादा दर्द हो रहा है डॉल? शनाया नम आंखों से लक्ष्य को देखते हुए, खड़े होते ही शनाया बोल ही रही थी कि लक्ष्य शनाया को गोद में उठा लेता है और शनाया लक्ष्य के गले में अपनी बाहें डालकर उसे देखने लगती है। लक्ष्य शनाया को वॉशरूम में ले जाकर स्लैब पे बैठा देता है। लक्ष्य शनाया के गाल पर हाथ रखकर, फ्रेश हो जाओ डॉल, मैं तुम्हारे लिए सूप बनाने जा रहा हूँ। शनाया हैरानी से, तुम्हें खाना बनाना आता है लक्ष्य? लक्ष्य मुस्कुराते हुए, सब कुछ नहीं डॉल, बट बेसिकली आते ही हैं। नाउ मैं जा रहा हूँ, जल्दी फ्रेश हो जाओ बोलकर लक्ष्य शनाया के लिप्स पर पैक करता है और चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष ऑफिस में था। वो लक्ष्य को कॉल कर रहा था, पर लक्ष्य कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था। रुद्र फ़ोन टेबल पर रखकर, ये लक्ष्य कहाँ है? कल रात से फ़ोन भी नहीं उठा रहा। पीयूष अंदर आते हुए, आई थिंक शनाया के साथ है। कल लास्ट टाइम वो शनाया के साथ ही था। पीयूष की बात सुनकर रुद्राक्ष पीयूष को ही देखता है। रुद्राक्ष पीयूष को देखते हुए, ये दोनों बिहार में पागल इंसान एक बार बात भी नहीं कर सकते। लक्ष्य तो है ही खड़ूस, पर पंपकिन सच में ये इसने भी नहीं बताया। पीयूष मुस्कुराते हुए, बिजी होंगे दोनों, रुद्र आ जाएंगे। रुद्र आई रोल करते हुए, या व्हाटएवर बोलते हुए रुद्राक्ष एक तरफ जाने लगता है कि तभी उसका वॉलेट निकल कर गिर जाता है। पीयूष वॉलेट की तरफ देखता है और फिर रुद्र को। रुद्र पीयूष की नज़रों को देखते हुए जल्दी से वॉलेट को उठा लेता है और जल्दी से अपनी पॉकेट में डाल लेता है। पीयूष रुद्र को देखते हुए, उसकी फ़ोटो तुम्हारे पास क्या कर रही है रुद्र? रुद्राक्ष हिचकिचाते हुए, वो ऐसे ही, आई मीन पीयूष बीच में ही, ऐसे ही सीरियसली रुद्र? गॉड डैम, शी इज एंगेज्ड और तुम उसकी फ़ोटो अपने पास लेकर घूम रहे हो। रुद्राक्ष गहरी सांस लेके, आई एम हैप्पी फॉर हर पीयूष, पर मैं भी उससे प्यार करता हूँ। उसका एक रिश्ता मेरा प्यार खत्म नहीं कर सकता। पीयूष सिर हिलाते हुए, दुनिया के सामने कुछ और दिखाते हो और प्यार भी उसी से करते हो। पीयूष की बातें सुनकर रुद्राक्ष के फेस पे स्माइल आ जाती है। रुद्र मुस्कुराते हुए, मेरे लिए मोहब्बत पाना नहीं है बल्कि जीना होता है। मैं जानता हूँ कि वो मेरी लकीरों में नहीं है, पर वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ बोलकर रुद्र वहाँ से चला जाता है।
पीयूष रुद्र को जाते देखकर दोनों भाई एक दूसरे से इस मामले में बिल्कुल अलग है। लक्ष्य अपने प्यार को पाने के लिए हर हद पार कर सकता है और रुद्र अपने प्यार को लेट्स गो कर सकता है। सच में आई विश कि इस केस में रुद्र लक्ष्य जैसा होता, बोलकर पीयूष सिर हिला देता है। वहीं पेंट हाउस में शनाया रूम से बाहर जाती है। उसने अभी भी लक्ष्य की शर्ट पहनी हुई थी और बालक का मेसी बन बना रखा था। इस पेंट हाउस में ओपन किचन था। शनाया किचन की तरफ जाती है और लक्ष्य को देखती है जो सूप प्रिपेयर कर रहा था। शनाया की नज़र लक्ष्य की नेकेड चेस्ट पर जाती है और शनाया कल रात की सारी याद आने लगती हैं। उसके फेस पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तभी लक्ष्य बिना शनाया को देखे ब्लश करना हो गया हो तो यहाँ आओ डॉल। लक्ष्य की आवाज़ सुनकर शनाया लक्ष्य को देखती है और अपने लिप्स को बाइट करते हुए लक्ष्य के पास चली जाती है। शनाया जैसे ही लक्ष्य के पास जाती है, लक्ष्य शनाया को कमर से पकड़कर स्लैब से लगा देता है। शनाया लक्ष्य के कंधों पर हाथ रख लेती है। शनाया लक्ष्य को देखते हुए छोड़ो मुझे। लक्ष्य शनाया की आंखों में देखते हुए नेवर डॉल, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, बोलते हुए लक्ष्य शनाया की नोज पर किस करता है। शनाया अपनी पलकें झपकाते हुए रियली तुम नहीं छोड़ोगे, मैं तो भाग जाऊंगी, बोलकर शनाया लक्ष्य को पुश करती है और स्लैब की दूसरी तरफ चली जाती है। लक्ष्य शनाया के इस एक्शन के लिए रेडी नहीं था, इसलिए उसकी पकड़ शनाया पर कमज़ोर ही थी। लक्ष्य टेढ़ा सर करके शनाया को देखते हुए ये गलत किया तुमने डॉल। शनाया आई रोल करते हुए रियली छोड़ो, मुझे पकड़ के दिखाओ क्योंकि मैं तुम्हारी पकड़ से भाग गई। शनाया की बात सुनकर लक्ष्य की आंखें डार्क हो जाती हैं। शनाया की बातें उसके अंदर कुछ अलग ही काम कर रही थी। लक्ष्य शनाया की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। शनाया लक्ष्य को देखते हुए भागने लगती है। लक्ष्य की शनाया के पीछे भागने लगता है। शनाया की हंसने की आवाज़ पूरे पेंट हाउस में गूंज रही थी, पर लक्ष्य तो एक जुनून के साथ शनाया के पीछे था। शनाया सोफे के पीछे जाकर इतना आसान नहीं है मुझे पकड़ना लक्ष्य आहूजा। लक्ष्य सर्द आवाज़ में नामुमकिन भी तो नहीं है ना डॉल, बोलकर अचानक लक्ष्य शनाया का हाथ पकड़कर खींचता है तो शनाया सीधे सोफे पर उलट पुलट कर गिर जाती है। शनाया पूरी लेटी हुई थी और लक्ष्य शनाया के ऊपर आ जाता है। शनाया लक्ष्य को पुश करते हुए लक्ष्य उठो मेरे ऊपर से। लक्ष्य शनाया के हाथों को सोफे पर लगा के डॉल अभी तो पकड़ा है तुम्हें, ऐसे कैसे उठ जाऊं, बोलते हुए लक्ष्य शनाया के गले और वो उसके गले और कंधों पर किस करने लगता है। शनाया अकलाते हुए लक्ष्य वो सूप। शनाया की बातें सुनकर लक्ष्य सर उठा के शनाया को मासूम से और ब्लश करते हुए चेहरे को देखने लगता है। लक्ष्य शनाया के ऊपर से उठता और शनाया को भी उठाता। शनाया कुछ कहती कि लक्ष्य शनाया को लिफ्ट करता है। शनाया अपने पैर लक्ष्य की कमर पर लपेट लेती है। लक्ष्य शनाया के कंधों पर किस करते हुए उसे किचन की तरफ ले जाता है और स्लैब पे बैठा देता है। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। आखिर क्या हुआ था लक्ष्य को और ऐसा क्या उसे याद आ गया था जिससे उसकी आंखों का रंग बदलने लगा था। आखिर क्या लक्ष्य को अपने पिछले जन्म की बातें याद हैं या वो फिर से ऑब्सेशन में चला जा रहा है। चलिए जानेंगे कहानी के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए मेरे साथ। मैं हूँ जान और आप सुन रहे हैं ऑब्सेशन सिर्फ टिनी FM यानी मेरे साथ जान के साथ।